हेलो फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब भी अब हम पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को हम समझते हैं, ठीक है। जब भी हम बुक ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने को हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। जब भी हम बुक ऑफ अकाउंट बनाते हैं उसमें जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उसको करेक्ट करने को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। सो अब बीइंग ह्यूमन बीइंग गलतियाँ होना बहुत ही कॉमन सी बात है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे किस तरीके से गलतियाँ होती हैं हम ये भी देखते चलेंगे। जैसे हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। सपोज हमें करना था डेबिट और हमने कर दिया क्रेडिट, या हमें करना था पोस्टिंग डेबिट में लेकिन हमने कर दिया क्रेडिट में, तो ये क्या हो गई? ये हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब कि इसे हमें अब रेक्टिफाई करना है, सही करना है। हमने गलतियाँ कर दी, एरर हमसे हो गया, हमें उसे रेक्टिफाई करना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, रॉन्ग अमाउंट, जो पोस्टिंग हमने अमाउंट डाला है वो गलत डाल दिया। फॉर एग्जांपल 1000 डालना था, हमने 2000 पोस्ट कर दिया, या 3000 पोस्ट करना था, हमने 1000 पोस्ट कर दिया। मतलब जो पर्टिकुलर अमाउंट हमें पोस्ट करना था वो नहीं करके हम लोगों ने कुछ गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं एरर। लेकिन एरर किस वजह से है? रॉन्ग अमाउंट की वजह से भी हो सकता है, रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमसे गलतियां अकाउंट बनाने में हो जाती हैं। उसी को रेक्टिफाई करने को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। अब एरर्स को बहुत सारे टाइप में क्लासिफाई किया गया है। आप टाइप्स ऑफ एरर भी कह सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स भी कह सकते हो, ठीक है। सो द फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन भी दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड सेकेंड इज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या होता है इसको जानते हैं, फिर एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन को जानते हैं। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन मीन्स कि स्टार्टिंग से ही हमने एक एंट्री गायब कर दी, एक एंट्री रिकॉर्ड करना ही नहीं हमने स्टार्टिंग से। अपनी जर्नल बुक में या सब्सिडरी बुक में जब हमने स्टार्टिंग से कोई अमाउंट लिखा ही नहीं है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि वो अमाउंट हमने स्टार्टिंग से जर्नल बुक में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए इसको बोला गया है कंप्लीट ओमिशन। समझते हैं। मान लीजिए 1000 है, ठीक है। 1000 है तो इसको हम ना कम लिखे हैं ना ज़्यादा लिखे हैं, बल्कि इसको हम लोग ने पोस्ट किया ही नहीं, एंट्री हमने पोस्ट किया ही नहीं, ये अमाउंट को हमने पोस्ट किया ही नहीं, तो इसमें क्या हो गया? कंप्लीट ओमिशन। मतलब पूरी तरीके से हम भूल गए पोस्ट करना, ठीक है। अब एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन को समझते हैं। पार्शियल ओमिशन वो ओमिशन होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमने 500 का सामान रमेश को सेल किया, ठीक है। ₹500 का सामान रमेश को हमने सेल किया, ठीक है। हमने इसको सेल बुक में तो शो करा दी, हमने, लेकिन हमने रमेश के अकाउंट में शो नहीं कराया, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। मतलब पूरी गलतियाँ नहीं हुई है, ना ही एकदम से गलती हुई है, ठीक है। पूरी गलती नहीं हुई है, ना ही ऐसा भी नहीं कि गलती नहीं हुई। पार्शियल ओमिशन मतलब हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, पार्शियल। किस 500 का सेल था, 500 का हमने सामान सेल किया तो सेल अकाउंट में तो दिखा दिया, लेकिन रमेश अकाउंट में हमने नहीं दिखाया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि हमारा सिद्धांत ही गलत है, जिस पैटर्न पे हम चल रहे थे वो वही चीज़ गलत है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी देखते हैं। इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज अ कॉज फॉर द एग्जिस्टेंस फॉर द एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर हमें अकाउंटिंग की कंप्लीट नॉलेज नहीं है तभी हम अपने प्रिंसिपल को गलत करते हैं। अदरवाइज हमें अगर कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज है तो हम कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि समझिए इसको एक एग्जांपल से, हमने मशीन परचेज किया, ठीक है। मशीन क्या है? मशीन हमारा एक कैपिटल एक्सपेंस है, तो हमें इसको करना था, डेबिट करना था मशीन अकाउंट में। मशीन फिर से समझते हैं, ठीक है। मशीन हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने उसको डेबिट करना था हमें मशीन अकाउंट में, ठीक है।
लेकिन हमने गलती से रॉन्गली पोस्ट कर दिया परचेज अकाउंट में, तो पूरा पूरा क्या हो गया, पूरी पूरी अकाउंटिंग ही गलत हो गई, क्योंकि हमें एक कंप्लीट नॉलेज प्रिंसिपल की नहीं थी। अगर प्रिंसिपल की हमें कंप्लीट नॉलेज होती, तो ये गलती कभी नहीं होती कि हमें पोस्ट करना था मशीन अकाउंट में, लेकिन हमने धोखे से डेबिट कर दिया उसको परचेज अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पूरा हमारा प्रिंसिपल ही गलत हो गया ना। ठीक है, अब हम समझते हैं अरिथमेटिकल एरर। दिस टाइप ऑफ एरर में may occur at the time of totaling the subsidiary books। ठीक है, इस टाइप की गलती हमें तब होती है जब हम सब्सिडरी बुक का टोटल करते हैं। जैसे कि टोटल में गलती हो गई, टोटल आना चाहिए था 5000 आना था टोटल, लेकिन टोटल आ गया 2000, कम है, तो ये क्या हो गया, ये अंडर कास्ट हो गया, मतलब कि पैसा हमारा कम आया है। ठीक है, मान लीजिए 5000 आना था, लेकिन अगर ज़्यादा भी आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये ओवर कास्ट हो गया, मतलब गलती तो हमसे हुई है ना, जितना हमें चाहिए था उतना तो हमें नहीं मिला, ना हमें इसका काम है ना हमें इसका काम है, जितना हमें चाहिए था हमें उतना तो मिला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना, तो हमें 5000 चाहिए था कि 5000 टोटल एक हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन आया 2000 या 6000, मतलब उससे कम आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, तभी हमारे लिए तो क्या है, हमारे लिए तो वो गलत ही है ना। कम आएगा तो अंडर कास्ट होगा, ज़्यादा आएगा तो ओवर कास्ट होगा। तो क्या है, अरिथमेटिकल एरर मतलब जितना अमाउंट हमें चाहिए था उतना हमारे एग्जैक्ट सब्सिडरी बुक में नहीं आया, तो ये भी क्या एक टाइप की गलती ही तो है ना, लेकिन अरिथमेटिकल एरर है। ओके, अब वेरियस एरर मतलब और भी बहुत टाइप की गलती रहती है। जैसे कि हमने 800 का अगर सामान खरीदा है, ठीक है ना, 800 का सामान हमने किसी भी इंसान से ख़रीदा है, तो हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए परचेज बुक में, लेकिन मिस्टेक से हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया सेल बुक में, तो इसमें क्या होगा, ये भी एक टाइप की गलती है। ठीक है, जैसे 800 का सामान हमने परचेज किया, ठीक है, तो इसको कहाँ जाना चाहिए, जाहिर सी बात इसको हमारा परचेज बुक में जाना चाहिए, बट धोखे से हमने इसको कहाँ ले आए, हम इसको सेल बुक में ले आए, तो ये क्या है हमारे लिए, ये चीज़ तो गलत हो गई, क्योंकि परचेज किया है तो जाहिर सी बात है ₹800 का हमें परचेज बुक में जाना था, बट गलती से हमने सेल बुक में कर दिया, तो ये भी बहुत तरीके की एरर्स में आता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर बहुत से पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स को डिस्कस किया है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, अरिथमेटिकल एरर और वेरियस एरर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।